इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क, सयाजी के सामने, विजयनगर, इंदौर। भारत के अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह ने इंदौर के बुद्धिजीवियों एवं मीडिया के साथ संवाद किया। चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों तथा भारत के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य मिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। सांसद शंकर लालवानी के सांसद सेवा संकल्प द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान अभियान के बारे में खुलकर बात की। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद ये पहला अवसर था जब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आम नागरिकों के साथ इस विषय पर इतनी लंबी बात की। इसी के साथ 26वें ई-गवर्नेंस सम्मेलन का समापन भी हुआ। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए जितेंद्र सिंह ने बताया कि आखिर रूस और अमेरिका जैसे देश हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर स्पेस मिशन पर काम करते हैं, लेकिन भारत इतने कम खर्चे में कैसे मैनेज करता है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम किसी तरह की रेस में शामिल नहीं है, बल्कि भारत अपने रणनीतिक उद्देश्यों के तहत स्पेस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि जब कोई महत्वपूर्ण मिशन पर काम हो रहा होता है तो कई रिटायर्ड कर्मचारी वैज्ञानिक अपनी स्वेच्छा से मदद करते हैं। तो भारत के स्पेस मिशन की कम कास्टिंग की वजह बेहतर ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि उनकी समझ में भी आया और उन्होंने देशवासियों को भी समझाया कि आने वाले 25 वर्ष में जब हम कहते हैं कि हम अमृतकाल से गुजर करके शिखर पटल पर पहुंचेंगे तो सारा विकास टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। आपने देखा उनके वाशिंगटन के दौरे में जितनी एग्रीमेंट थे टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, यानी दुनिया ने अब करवट बदली है। यहाँ तक कि इंसान की बुद्धि का काम भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी करने। तो ऐसे में यदि हमने भौगोलिक भूमिका अपने लिए निर्धारित करनी है तो हमें भौगोलिक मापदंडों को पूरा करना होगा और उसके लिए हमें रिसोर्स चाहिए। यदि हम साइलोज में काम करेंगे, जैसे स्पेस में हम गोपनीयता में काम करते थे, किसी को अंदर नहीं आने देते थे, ना मालूम क्यों, वो भी मोदी जी ने खोल दिया। और उसी कॉन्सेप्ट से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका में है, ये नेशनल रिसर्च सोसाइटी कई वर्षों से है, कुछ और देशों में, जर्मनी में है। हमने अपनी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का नाम अनुसंधान रखा है। वैसे तो राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान उसका अगर आप अनुवाद करें शब्दावली के हिसाब से लिटरल, लेकिन उसका नाम हुआ है तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब उसकी आवश्यकता हिंदुस्तान में इसलिए और ज़्यादा थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन थी, बहुत विडंबना थी। हमारे अधिकतर साइंस के केंद्र और नवाचार के केंद्र विश्वविद्यालयों में रहते हैं, कॉलेजेस में रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जो केंद्र सरकार की ओर से जो धनराशि उपलब्ध रहती थी सहयोग के लिए, फंडिंग के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन दिए जाते थे, हमारे यहाँ कुछ एक ऐसी संस्थाएं हैं जैसे एक इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्व जिसे कहते हैं, जैसे अब इस बिल के बाद हम उसको समाप्त कर देंगे। उससे जो फंडिंग होती थी वो स्पर्धा के आधार पर होती थी। क्या प्रोजेक्ट्स आए हैं, कौन सा बेटर प्रोजेक्ट है, कौन सा लगा कि हाँ ये वायबल है, ये आगे तक जाएगा, उसको पैसे। तो उसका परिणाम ये रहता था कि जो विकसित संस्थान है जैसे IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस, वो लगभग 60-65% फंडिंग ले जाते हैं। जो प्रदेश स्तर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ भी है, मध्य प्रदेश में भी, उनके हिस्से में कुल 10-15% राशि आती है। हालांकि युवा भी वही, विद्यार्थी भी वही, लेकिन वो किस प्रकार से उसका एक समन्वय हो, एक बैलेंस भी हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो और साथ ही साथ उतना बड़ा पूल भी हो कि हम कर सके। तो उस कल्पना के साथ एक ये अनुसंधान प्रतिष्ठान स्थापित किया है, जो मुझे लगता है कि जब ये जमीन पर उतरेगा पूरी तरह से तो जो अमेरिका का संस्थान है उससे बेहतर रहेगा। अब जैसे मनी लालवानी जी कहते हैं 50,000 करोड़ 5 साल के लिए उसमें निर्धारित किया गया है, जिसमें से मात्र 14,000 करोड़ सरकार की ओर से होगा। एक तो हमें अपनी मानसिकता से ये बात निकालनी है कि सब कुछ सरकार कर सकती है,
जो देश विकसित हुए हैं वो इसी तरह विकसित हुए कि उन्होंने सरकार पर निर्भर नहीं किया। अगर आज अमेरिका के रॉकेट जाते हैं या उनके स्पेसशिप जाते हैं, नासा से जाते हैं, तो अधिकतर योगदान प्राइवेट एजेंसीज और इंडस्ट्री का है। और ये जो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा रहता है स्केप्टिज्म, वो दूर करने का समय है। और जब तक सामूहिक हमारा समन्वय सिनर्जी के साथ ग्रोथ नहीं होगी तो साइलोज में हम भौगोलिक स्पर्धा में पूरे नहीं उतर सकते। तो इसलिए और उसी तरह से अगर कहिए कि नौकरियां देनी है सरकार ने सबको, तो वो भी नहीं होती। तो बात है चुनाव आने वाला सेक्रेटरी क्या पता कहने कल, लेकिन होता नहीं है सर। कोई भी पार्टी हो किसी भी देश में नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध करती है, जैसे मोदी जी ने कराया। स्टार्टअप का हमें समझ लीजिए, इस देश में मात्र 350 स्टार्टअप थे, अब 1 लाख से बढ़ गए। अभी जो समारोह हुआ उसमें गवर्नेंस की टेक्नोलॉजी में भी स्टार्टअप्स आ गए, जो कभी कल्पना से बाहर था। आसान लोन दे दिए नौजवानों के लिए, मुद्रा लोन 10-20 लाख बिना मॉर्टगेज के, बिना गिरवी रखे के। जैसे आप किसी परिवार के बच्चे को देते हैं, ये लोग जीवन भर की पूंजी इकट्ठी की है, इसमें अपना काम धंधा शुरू करो। तो उस तरह क्या एक वातावरण पैदा करना, उसी कल्पना के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठान स्थापित किया गया। जो 36,000 करोड़ रुपया होगा वो प्राइवेट सेक्टर से भी आएगा, फिलैंथ्रोपी से भी आएगा, डोमेस्टिक सोर्सेज से भी आएगा, इंटरनेशनल फंडिंग से भी आएगा। यहाँ इतना सारा काम चलता है, कोई बिल गेट्स कर रहा है, कोई PwC कर रहा है, तो उनका भी रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जब सकारात्मक काम हो रहा होगा, जब उद्योग जगत के लोगों को भी लगेगा कि इसमें से मुनाफा हो रहा होगा, तो वो भी डालेंगे। क्योंकि उद्योगपति को और क्या चाहिए, उसको तो चाहिए कितना प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। और उस दिन किसी ने कहा, ये बात चल रही संसद में आई नहीं क्योंकि बहस नहीं हुई, तो वो एक ही फ्रंट लगाए हुए थे। लेकिन किसी ने एक अलग से मुझसे बात की कि साहब ये 36 करोड़ रुपया जमा होगा। तो मैंने उनको समझाया कि अभी हमारे देश में एक और बात हुई जो अमेरिका में नहीं हुई। अभी उसके लिए भी मोदी जी का ही धन्यवाद करना है। अभी 2 बरस पहले जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSR, उसमें 10% साइंस के लिए रख दिया गया, R&D के लिए। पहले नहीं था और बाकी देशों में भी नहीं है। कल मुझे नेशनल रिसर्च सोसाइटी अमेरिका के जो के मुखिया हैं वो भारतीय मूल के तमिलियन है, पंचचंदन का नाम है। तो वो भी कहने लगे साहब आपको तो बड़ा लाभ। तो हम CSR में से अब सुखलेजा जी किसी को कहेंगे तो CSR में से ही 10% की उसको मोहलत है R&D में। और अगर मान लीजिए 36,000 रुपया 5 साल का है तो एक सवाल में यह पूछा गया कि स्पेस मिशन का आम व्यक्ति के जीवन से कोई नाता है भी या नहीं, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने भारत के अंतरिक्ष मिशन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि घरों में आने वाला केबल चैनल, मोबाइल फोन पर बात, कैशलेस पेमेंट से लेकर आम व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाली कई चीजें स्पेस मिशन से जुड़ी हुई है। सांसद शंकर लालवानी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी और गगनयान, चंद्रयान, मिशन मून, स्पेस मिशन समेत हर मुद्दे पर जानकारी दी। एक्सटेंशन VO3। सांसद शंकर लालवानी ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पर भी केंद्रीय मंत्री से बात करने का अनुरोध किया और उन्होंने विस्तार से इस पर बात की। हाल ही में लोकसभा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को पास किया गया, जिसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है और सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर यह राशि खर्च करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद शंकर लालवानी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके आग्रह पर चंद्रयान और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पर बात कर खुशी महसूस हुई। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऐसा विषय है जिस पर विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पाई थी। केंद्रीय मंत्री ने इस बिल को भारत के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। एक्सटेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी व्हाट इज द $1 million क्वेश्चन इज कि कैसे इतना कॉस्ट इफेक्टिव, लाइक व्हाट इज, कुड यू प्लीज रिवील दैट सीक्रेट, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो कि लाइक व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंडिया टू मेक सच कॉस्ट इफेक्टिव चंद्रयान। और सेकेंड ये कि कुछ जैसे आपने अमृतकाल की बात की, आपने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई 10 साल का, 15 साल का, 25 साल का कोई रोड मैप बनाया है कि लाइक जैसे वीनस की बात हो रही है, बाकी की बात हो रही है, अगर हम 100 ईयर्स में जब खड़े होते हैं तो क्या स्टेटस होना चाहिए अपने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी? हमने बनाया है, रोड मैप भी बनाया है और स्पेस इकोनॉमी का भी बनाया है।
जैसे अभी ये बात कर रही थी ये हमारी ये तो रेनू स्पेस इकॉनमी में अभी तक अब आप अनुमान लगाइए कि अमेरिका के और रशिया के और यूरोप के सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर रहे हैं एंड वी आर अर्निंग फ्रॉम दैट। अभी तक यूरोपियन सैटेलाइट से हमने लगभग 250 या 260 मिलियन यूरोस कमाए हैं और अमेरिका के सैटेलाइट्स लॉन्च करके लगभग 170-80 बिलियन डॉलर्स, यानी उनको हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमारी ये पोजीशन है कि दे कैन रिलाई ऑन अस फॉर देयर लॉन्चिंग, नहीं तो कोई नहीं देता। तो वो हमारी स्पेस इकॉनमी आगे चल करके अभी कल्पना है कि 1 ट्रिलियन तक पहुंचने की 2030 तक, लेकिन हो सकता है उससे आगे भी बढ़ जाए। वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी अक्सर चर्चा नहीं होती और होनी भी चाहिए, बिकॉज दैट इज आई थिंक आवर ट्रिब्यूट टू दी डिजर्विंग लॉट कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हुआ। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो हमने अपने पैसे के अभाव को हमने अपनी योग्यता से पूरा किया है। जब बच्चे को रहता है कि अब मेरे पास एक लड़का था, उसने 4था दर्जा आया उसका सिविल सर्विसेज का और वो तेलुगु में BA किए वो, तो मैंने कहा उसको बेटे ये तेलुगु BA करके तो IAS में पेयर होने गया, तो क्या अटपटा सी कहानी लग रही है। तो उसने मुझे समझाया कि साहब मैं गाँव में रहता था, मैंने सोच के रखा था कि IAS करनी है, लेकिन साथ में कहा गया था कि BA के बगैर नहीं होती। मेरे गांव में कॉलेज नहीं था, माँ मेरी घरों में काम करती थी सफाई का, तो पैसे भी नहीं थे, तो पैदल चल करके जा करके पास के एक कस्बे में कॉलेज था, वहाँ सिर्फ तेलुगु मीडियम था। तो मैंने केवल एलिजिबिलिटी हासिल करने के लिए किया और मैं IAS में 4थे दर्जे पर आया। तो ये देखिए, ये प्रतिभा और योग्यता क्षमता हमारे वैज्ञानिकों की है। ऐसी उसकी रूट तय की, ऐसा उसका रास्ता तय किया और ये कमिटमेंट इतनी ज़्यादा है कि ये एक लेगेसी बन गई है, इसरो एक परंपरा बन गई है। आपने देखा सारा भाई बाईसाइकिल पर लॉन्चर उनके टीम लेके जा रही है, क्योंकि उस समय कोई गाड़ियों मोटरों का चलन नहीं रहता था, पूरे शहर में कोई एक आध गाड़ी होती थी, वो पुराने राजवाड़े की। तो ये एक हमारी जो प्रतिबद्धता है, संकल्प है, वो दैट मेक्स अप फॉर द मटीरियल फाइनेंसेस। रूट की बात कर रहे हैं, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इतना कॉस्ट